अभी मेरे पास एक स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसमें केजी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मुझे एक सेकंड मेट ने मैसेज किया था, सर इसे एक्सप्लेन करना। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूं। तो क्वेश्चन ये है, वेसल ऑफ 6000 टन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, केजी 7.1 मीटर। यहां पर लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट 6000 टन्स, केजी 7.1 मीटर, लोड लिफ्ट वेट 150 tons by jumbo derrick whose head is 16 meter above keel. Okay, if weight is placed on a twin deck, find the kg when the weight is hanging 1 meter above twin deck. पहला क्वेश्चन है, kg when weight hanging 1 meter above ट्विन डेक। ठीक है, तो ट्विन डेक जहां पर उसे फाइनली रखना है उसका केजी यहां पर दिया है, केजी फाइनल पोजीशन का, केजी फाइनल वेट का केजी रहेगा 8 मीटर। ठीक है, इस पोजीशन में उसे लोड करना है। और सेकंड क्वेश्चन है, केजी व्हेन लोडिंग इज ओवर, केजी व्हेन लोडेड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि जब किसी भी वेट को डेरिक या क्रेन जेटी से या कहीं से भी उठाता है, या वो शिप से उठाता है या शोर से उठाता है, तो जब भी उस वेट को वो लिफ्ट करता है, इमीडिएटली उस वेट का जो केजी है वो डेरिक के हेड पे चला जाता है। जैसे कि एक वेट है, ये आपका शिप है, यहां पर एक डेरिक लगा हुआ है जिसका हेड 16 मीटर है, 16 मीटर है, और उसने एक वेट यहां से जो जेट्टी पे रखा है उसे लिफ्ट किया। अगर उसे 1 मीटर 0.5 या जस्ट लिफ्ट किया हुआ है, जस्ट लिफ्ट किया हुआ है, जैसे उस वेट ने ग्राउंड छोड़ दिया तो उसका जो केजी है, उसका जो वेट है, वो वेट आपके डेरिक के जो हेड है डेरिक का, वहां पर चला जाता है। जो क्रेन का हेड है या डेरिक का जो हेड है वहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 6000। ओके, और उसने क्या किया है, जो इनिशियल केजी दैट इज ओके, तो वेट कितना है 150 टन का, और उसे लोड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 150 टन का वेट उन्होंने जेट्टी से उठाया है। क्वेश्चन में समझा रहा हूं, 150 टन का वेट उन्होंने जेट्टी से उठाया है, और उन्हें इस शिप के ट्विन डेक पे, कहां पर, यहां पर एक ट्विन डेक है, और वहां पर उस वेट को लोड करना है। ठीक है, और ट्विन डेक का जो हाइट है या फाइनल केजी है 8 मीटर पे, उसे जो 8 मीटर है वहां पर उसे लोड करना है। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने वेट को उठाया, जेट्टी से उठाया, इमीडिएटली लिफ्ट, जैसे लिफ्ट किया, इमीडिएटली उसका केजी जो है वो अपना 16 मीटर पे चला जाएगा। 16 मीटर अबाव किल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहां पर 16 मीटर पे चला जाएगा। तो हमारा जो केजी है, जैसे ही वेट लिफ्ट किया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। ठीक है, जो मेरा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, मेरे शिप का जो वेट था वो 6000 टन था, मैंने 150 टन उठाया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया 150 से, तो ये कितना हो गया 6150 टन मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अभी जैसे मैंने वेट उठाया, वेट लिफ्ट किया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 6150, और मेरा इनिशियल केजी था 7.1 मीटर। लेकिन वो अभी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जब मैंने 150 टन कार्गो उठाया तो उसका जो केजी था वो 16 मीटर हेड पे है। दैट मीन्स जो कार्गो है वो कार्गो मैंने यहां पर लोड किया हुआ है, जो हेड है यहां पर वो कार्गो है 150 टन
मैंने 16 मीटर हाइट, कील से 16 मीटर हाइट पे लोड किया है। तो अभी आपको फाइनल केजी निकालना है। तो ठीक है, GG1 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी आपकी यहां पर, ठीक है, ये K है, ये G है, और आपका ये वेट का G है। अभी जो वेट मैंने यहां पर लोड किया, ऊपर मैंने वेट लोड किया, तो मेरा जो इनिशियल G था वो वेट के तरफ शिफ्ट होगा, राइट। तो जो फाइनल मेरा G रहेगा उसे हम G1 बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है G से लेके G तक, G1 तक, उसे GG1 बोलेंगे। GG1 का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल w इंटू डी डिवाइड बाय कैपिटल W। ठीक है, तो ये D क्या है, D इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द वेट का G और हमारा ओरिजिनल G, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज अ D। और हमें निकालना ये है GG1, मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितने डिस्टेंस से ऊपर जाएगी वो मुझे निकालना है। उसका फॉर्मूला है स्मॉल w हमारा 150 टन है, और d मतलब जो वेट मैंने लोड किया है वो वेट मैंने कितने डिस्टेंस पे, मेरा जो ओरिजिनल G था, ओरिजिनल G से मैंने कितने डिस्टेंस पे लोड किया है, दैट इज अ D। तो D क्या हो गया, 16 मीटर माइनस 7.1, तो ये कितना आता है, 16 माइनस 7.1, 8.9। तो D इज 8.9 मीटर। ठीक है, तो 150 इंटू 8.9 डिवाइड बाय कैपिटल W, मेरा अभी प्रेजेंट W कितना है, प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6150। तो क्या आ गया ये, 150 इंटू 8.9 डिवाइड बाय 6150, 0.217 मीटर। ठीक है, तो GG1, तो मेरा जो G था वो G मेरा ऊपर की तरफ चला जाएगा बाय 0.217 मीटर। तो मेरा फाइनल केजी कितना रहेगा, जब ये वेट यहां पर हेड पर हैंग है, हेड मतलब मेरे डेरिक पे जब तक वो वेट हैंग्ड है तब तक मेरा फाइनल केजी कितना रहेगा, ये पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब तक वो हैंगिंग कंडीशन में रहेगा तब तक, मतलब जेट्टी से उठाने के बाद से लेके जब तक वो अपने शिप के ट्विन डेक पर नहीं रखता तब तक मेरा फाइनल केजी कितना रहेगा, इनिशियल केजी प्लस GG1 प्लस क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। अगर ये वेट यहां पर होता, मतलब लोड किया होता जैसे यहां पर होता, तो वो नीचे की तरफ जाता। अभी ये वेट ऊपर है तो G हमारा जहां पर वेट हम लोड करते हैं वहां पर चला जाता है, राइट। जहां पर वेट हमने लोड किया है, अभी लोड कहां पर किया है, 16 मीटर पे लोड किया, मैंने पहले बताया था। तो अज्यूमिंग वेट इज लोडेड एट 16 मीटर अबाउट द कील, तो हमारा जो G है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा बाय 0.217। तो K तो यहां पर है, दिस इज द ओरिजिनल केजी, बड़ा कितने से, 0.217 से बड़ा, तो ओरिजिनल केजी इज व्हाट, 7.1 मीटर प्लस 0.217, तो कितना आ गया केजी प्लस 7.1, 7.317 मीटर केजी। तो इस कंडीशन में मेरा केजी क्या आ गया, 7.317 मीटर। ठीक है, जब तक मेरा वेट हैंगिंग कंडीशन में है तब तक मेरा केजी कितना रहेगा, 7.317 मीटर। अभी दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, W कितना है, 6000 प्लस 150, 6150 टन। ठीक है, और मेरा केजी कितना है, 7.1 मीटर।
ओके, अभी मैंने क्या किया, केजी व्हेन लोडेड, लोड हो गया, कार्गो इज लोडेड। कार्गो लोड होने के बाद में कार्गो कहां पर लोड किया है, ये शिप है, ठीक है, दिस वाज 7.1 मीटर इनिशियल जी। ठीक, अभी वो भूल जाओ कि हमने हैंगिंग कंडीशन था, वो तो अलग क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन है कि मेरा ओरिजिनल केजी कितना था, 7.1 मीटर। अभी क्या किया है, 150 टन कार्गो लोड किया है, कहां पर लोड किया है, 8 मीटर पे, मतलब इसके ऊपर लोड किया है, यहां पर कहीं पर कार्गो लोड किया है 8 मीटर पे, ठीक है, यहां पर लोड किया कार्गो। ठीक, तो ये कार्गो का जी यहां पर है 8 मीटर, ओरिजिनल केजी वाज 7.1 मीटर। तो कार्गो ऊपर की तरफ लोड किया है, ट्विन डेक ऊपर है, 7.1 वाज माय ओरिजिनल केजी, और कार्गो लोड किया है 8 मीटर पे 150 टन ऑफ कार्गो। तो अभी हमें क्या करना है, फाइनल केजी निकालना है। ठीक, तो GG1 कितना रहेगा, जी अभी जो ओरिजिनल जी था वो कार्गो की तरफ चला जाएगा। ठीक, तो GG1 फॉर्मूला सेम, W इंटू डी डिवाइड बाय कैपिटल W। ओके, W कितना है हमारा 150 टन, D कितना है हमारा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दैट इज अ D, ये एक G और एक ओरिजिनल G, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 7.1 इज 0.9, 0.9। और मेरा मेन W कितना है, डिस्प्लेसमेंट 6150, 6150, तो कितना आंसर आ गया इसका, 150 इंटू 0.9 डिवाइड बाय 6150, 0.0219 मीटर। ठीक है, अभी ये चीज ध्यान रखना हमेशा, मैं पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूं कि कार्गो जो है मेरा ऊपर की तरफ लोड किया है, मेरे ओरिजिनल केजी से कार्गो ऊपर लोड है, मेरा ओरिजिनल केजी वो 7.1 मीटर और कार्गो लोडेड एट 8 मीटर, तो जी मेरा ऊपर की तरफ जाएगा। जी अगर ऊपर की तरफ गया दैट मीन्स केजी जो आएगा मेरा फाइनल केजी वो इनिशियल केजी से बड़ा रहेगा। KG1 विल बी मोर देन इनिशियल केजी, क्यों, क्योंकि कार्गो मेरा ऊपर लोड किया। अगर यही कार्गो नीचे लोड किया होता तो मेरा जी नीचे चला जाता। ठीक है, ओके, तो अभी केजी निकालते, KG1 मतलब फाइनल केजी, केजी कितना, इनिशियल केजी कितना था 7.1 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, कितना है GG1, 0.0219, क्या आंसर आ रहा है इसका, प्लस 7.1, 7.122 मीटर केजी, फाइनल केजी। ठीक है, तो ये फाइनल केजी आ गया। तो कैच ये है इस क्वेश्चन में कि जब कोई भी डेरिक या क्रेन कार्गो जेट्टी से या क्रेन से या शिप से उठाते हैं, जैसे ही उसने कार्गो उठाया इमीडिएटली उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या उसका जो वेट है वो आपके हेड तक चला जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ऐसा हो गया जैसे उसने कार्गो लिफ्ट किया तो जो कार्गो है वो हमारे क्रेन के हेड पे या डेरिक के हेड पे लोडेड है। ठीक है, और जब वो लिफ्ट अपने डेक पे या जेट्टी पे रख देगा तो उसका जो फाइनल कंडीशन का केजी रहेगा वो आ जाएगा। अभी वो डिपेंड करता है, अगर जो आपका कार्गो आप शिप पे लोड कर रहे हो वो आपके केजी जो इनिशियल केजी है उसके ऊपर लोड कर रहे हो या उसके नीचे लोड कर रहे हो। अगर उसके ऊपर लोड करते हो तो जी जो रहेगा आपका वो ऊपर चला जाएगा, अगर आप नीचे लोड करते हो तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।